कांग्रेस से हैं। विजय जी, ये क्या आदत हो गई है पार्टियों की कि अगर जांच एजेंसियां कुछ पूछताछ के लिए किसी भी नेता को बुला ले, किसी भी पार्टी का, तो सियासी ड्रामा पहले से ही हम शुरू कर देंगे? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी के संदर्भ में पूछ रहे हैं, नहीं, मैं तो तो मैं कांग्रेस के आपको संदर्भ में ही पूछ रही हूँ। कांग्रेस में भी ऐसा ही होता है। तो फिर आपको फर्क भी बताना चाहिए देश की जनता को कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस ने क्या किया। नहीं, कांग्रेस कांग्रेस उसी जी, उसी आप कह लीजिए कांग्रेस पहले अपनी बात। कांग्रेस के कदमों पर ही आम आदमी पार्टी चलती हुई नजर आई। हाथ तो नहीं मिला लेंगे आगे चल के? नहीं, पहले तो आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय अच्छा, जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलकर कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है चलिए ठीक और है, केवल बहुत अच्छी राज्यों बात के है। चुनाव में वोट कटवा पार्टी की भूमिका निभाकर ये लोग हक अदा कर रहे हैं मोदी सरकार के प्रति। चलिए पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, देश के इतिहास में कभी आपने नहीं सुना होगा कि चोर और पुलिस एक हो गए हों। तो मोदी और केजरीवाल दोनों एक हैं, इसको साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। जनता की अदालत में रख रहा हूं कि पहला मौका है कि जब मोदी सरकार केजरीवाल को पहले से ही खबरें दे देती है कि आपके मंत्री के खिलाफ 1 महीने बाद छापा पड़ने वाला है, 2 महीने बाद छापा पड़ने वाला है, और महीने 2 महीने पहले ही केजरीवाल जी चिल्लाना शुरू कर देते हैं मेरे फला मंत्री पर छापा पड़ने वाला है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये तो हमें भी मालूम है। अगर चोर को महीने भर पहले ही पता चल चुका है कि उसके यहाँ छापे पड़ने वाले हैं, तो वो सबूत क्या अपने घर में छुपा कर रखेगा? या वो जो शराब घोटाले की कमाई है क्या वो अपने घर में छुपा कर रखेगा? तो ये आपस में मिले हुए हैं। जब ये घोटाला हो रहा था, जब ये पंजाब के माफिया को ठेके दिए गए थे, तब कांग्रेस ने मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था और केंद्र सरकार से मांग की थी कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। क्यों नहीं कराई उस वक्त सरकार ने? क्यों घोटाला होने दिया? क्यों खालिस्तानियों की मिली भगत के आरोप केजरीवाल सरकार पर लगे, फिर भी केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे रॉ हो चाहे आईबी हो, क्यों चुप बैठे रहे? आज भी अगर पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं तो उसके लिए दोषी कौन है? तो केजरीवाल के साथ साथ मोदी सरकार भी दोषी है। ये दोनों मिलकर, कि भाई केजरीवाल जी का अगर आपको याद हो तो पूरा इतिहास, कि जरा सी बात होती थी और मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते थे। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने बनारस तक गए, लेकिन जैसे इनका आपस में समझौता हुआ, मिली भगत हुई, दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक को दिल्ली को लूटना है, एक को देश को लूटना है। उसके बाद देखिए आप, क्या अगर केजरीवाल ने कोई मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह से धरने प्रदर्शन किए हों, वरना तो बैठ जाएं अपने पंजाब के सारे विधायकों को, दिल्ली के सारे विधायकों को लेकर संसद का घेराव कर दें केजरीवाल। भाई, अगर उनके ऊपर इतना ही जुल्म हो रहा है, उनकी सरकार के ऊपर, उनके मंत्रियों को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो भैया संसद का घेराव करो अपने विधायकों के साथ, पता चल जाएगी तुम बीजेपी के साथ मिले हुए हो नहीं मिले हुए। तो ये केवल झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। ये जनता के बीच में ये दिखाना चाहते हैं कि भी भाजपा और आम आदमी पार्टी की टक्कर है, इसलिए भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, ठीक है, केवल चलिए एक ठीक है। सहानुभूति वोट लेने के लिए और जनता में एक खराब माहौल को बदलने के लिए ये लोग इस तरह की साजिश रच ठीक के है कौशिक मिली साहब, भगत से गेम खेल रहे हैं। कौशिक साहब, बहुत ही शांत तरीके से मैंने आपकी बात सुनी है। आपने कहा कि गुजरात में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी कर रही है, तो क्या कांग्रेस कहीं खो गई है? भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है कि आप भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप आरोप लगाते रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, तो गुजरात पर ध्यान नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है। आज देश की जितनी भी बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो रुपए की कीमत गिर रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम घटने के बावजूद भी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग आर्थिक रूप से तंग हैं, तो भुखमरी भी बढ़ रही है। अभी आपने पिछले दिनों जो आंकड़े देखे होंगे, उनके मुताबिक पाकिस्तान जैसे देशों के लोग हमसे ज्यादा, हमारे देश के लोगों से ज्यादा संपन्न है। तो उन परिस्थितियों में जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, जनता को जगाने की जरूरत पाकिस्तान के है। लोग हमसे ज्यादा संपन्न है, ये आप कह रहे हैं?
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी जो खाद्य के आंकड़े आए थे कि भी अच्छा। किस देश के लोग ज्यादा भुखमरी का शिकार हैं, अच्छा। तो इंडिया उसमें पाकिस्तान से कहीं आगे है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हम तो यही मानेंगे ना, अगर वहां ठीक के है। लोग 4 रोटी खा रहे हैं गरीब लोग और यहाँ के गरीबों को 1 रोटी मिल रही है, जबकि मोदी जी दावा कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों को गेहूं फ्री में बांट रहे हैं, उसके बावजूद ये हाल है अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के चलिए मुताबिक, ठीक है, एक तो नई इसका चीज मतलब वो लोग कौशिक ज्यादा साहब ने संपन्न एक है। नई चीज बताई मैं है कि मैं गुजरात बीजेपी। के बारे में एक बात कह रहा हूँ, हाँ, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ बोलिए गुजरात के बोलिए। बारे में, कि देखिए सत्ता किसके हाथ में देनी है, किसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, ये तो जनता को तय करना है। हमारा फर्ज जनता को जगाना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, इस देश को तोड़ने का, इस देश की सरकारी कंपनियों को बेचने का, इस मुल्क में भाई को भाई से लड़वाने का, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। जनता जब तक इनके जाल से नहीं निकलेगी, वो सच को नहीं पहचानेगी, ठीक है। तब तक इस देश में बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है। और बदलाव के लिए अब केवल कांग्रेस ही विकल्प है। ठीक है। आम आदमी पार्टी भाजपा की एजेंट बनकर काम कर रही है, जो कि देश को पूरी तरह से गर्त में ले जाने का काम है। चलिए ठीक है, एक नई चीज मुझे सुनने के लिए मिली और नई चीज देखने के लिए मिली कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही है। ये बहुत अच्छी चीज मुझे आज मिली है, जो आज कौशिक साहब ने मुझे बताई है। कौशिक जी, आप शॉर्ट में कंप्लीट करिएगा, फिर मैं परम जी के पास जाऊंगी, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कौशिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वैभव जी के जो जवाब वो दे रहे थे उन पर आपका रिएक्शन। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ कि झूठ बोलने में केजरीवाल जी भी आगे हैं और मोदी जी तो सबसे 4 कदम आगे हैं। और सबूत के तौर पर बताता हूँ, मोदी जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो मोदी जी तो कांग्रेसियों के सपनों में भी जाकर पता लगा लेते हैं कि उनके खिलाफ हत्या की साजिश हो रही है। उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि बादलों की आड़ में रडार काम नहीं करता और बादलों की आड़ लेकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है पाकिस्तान पर। तो झूठ बोलते बोलते केजरीवाल जी, मोदी जी इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें खुद ही कई बार पता नहीं होता वो क्या कह रहे हैं। और आजकल तो इन्होंने एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर दिया है कि जनता को जुमले ज्यादा से ज्यादा कौन परोस सकता है, ये फ्री वो फ्री। लेकिन आज देश जो गर्त में जा रहा है, जो रुपए की कीमत गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के ऊपर विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, जो देश की सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कोई बात करते ही नहीं है। इतने ही परिवार आत्महत्या करते जा रहे हैं महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। यहाँ तक कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे क्षेत्रों के लोग आत्महत्या कर रहे हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोच सकता, और वो गरीबी, तंगी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है कौशिक साहब जी, एक बात पता चल रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को देश की चिंता नहीं है, देश की चिंता सिर्फ कांग्रेस को ही है। जी बिल्कुल है, सिर्फ देश की चिंता कांग्रेस को है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस चला रही है, बहुत चिंता है देश की कांग्रेस को। 70 सालों में इतने बेहतर तरीके से देश चलाया है, आगे भी चिंता बनी हुई है। 2024 के लिए एकदम पूरा प्री प्लान कर लिया है। मेरे शब्द नहीं है सर, मेरे शब्द नहीं है, मैं अपने शब्द बोल ही नहीं रही सर। कौन कह रहा है ये बात? ये मेरे शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं, जनता पूछ रही है। सोशल मीडिया पर उनके लिए मेरा जवाब ये है कि इस देश के ऊपर 49 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया है, और मैं नेताओं के नाम गिना देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए समर्पित कर दिया, कोई उंगली उठाकर दिखा दे उनकी कार्यशैली पर, देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं भी। हमारी पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही, नरसिम्हा राव जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी के नेताओं की पूरी फेहरिस्त है। मनमोहन सिंह जी रहे। पूरी दुनिया में कोई आरोप लगा कर दिखाए, जब हमारे नेताओं ने ही डकैती नहीं मारी, कोई देश के साथ दगा नहीं की, तो कांग्रेस ने देश के साथ दगा कहां से कर दी? पहली बात, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं। अभी आप कह रहे हैं कि कोई उंगली उठा के दिखा दे,